हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों पुबह के 9 बज चुके, समय हो चुका हमारी जीके बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था। हमारे पास चार ऑप्शन है, सन 1951 में, सन 1949 में, सन 1968 में या फिर सन 1976 में। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सन 1951 में भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था और ये दोस्तों नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका है। हमारे पास चार ऑप्शन है, अनिल चौधरी, सोनाली झा, शारदा सिन्हा या फिर संजना कुमारी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, शारदा सिन्हा है दोस्तों छठ पूजा के गीतों की प्रसिद्ध गायिका। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते दोस्तों। इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए सैनिकों के लिए बनाया गया था, मतलब सैनिकों की याद में बनाया गया था। जो इंडिया गेट स्मारक है दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, इसको जो बनाया गया था दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में, 1962 के भारत चीन युद्ध में या फिर प्रथम विश्व युद्ध या फिर द्वितीय विश्व युद्ध। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक जो मारे गए थे उनकी याद में बनाया गया था इंडिया गेट। आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था वो कब से कब तक लड़ा गया था, और दोस्तों उस समय भारत में कौन से लॉर्ड या फिर वायसराय थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी भी सदन का डैश की अवधि तक सदस्य ना बनने पर मंत्री पद गंवा सकता है। मतलब कि दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कोई भी मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, कितने समय तक एब्सेंट रहने पर अपनी सदस्यता गंवा सकता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, निरंतर 6 सप्ताह, निरंतर 6 महीने, निरंतर 9 महीने या फिर निरंतर 9 सप्ताह। इसका सही आंसर है दोस्तों, अगर कोई भी सांसद दोस्तों लगातार 6 महीने तक एब्सेंट है तो उसकी जो सदस्यता होती है दोस्तों वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, दक्षिण भारत के किस लोक नृत्य शैली में नर्तक अपने सर पर कलश रखकर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं। देखिए दोस्तों ये अपने लिखा हुआ है, ठीक है ना। अपने सर पर संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है, कोलट्टम, मयिलट्टम, पंपुअट्टम या फिर करागट्टम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, करागट्टम। दोस्तों एक लोक नृत्य शैली है जिसमें जो नर्तक होते हैं दोस्तों अपने सर पर कलश रख के संतुलन बनाए रखते हुए नृत्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती हैं। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित होती हैं जिन्हें डैश कहा जाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, शिराएं, धमनिकाएं, केशिकाएं या फिर शिरिकाएं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, केशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19D किससे संबंधित है। हमारे पास चार ऑप्शन है, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन करने का अधिकार, शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या फिर कोई भी पेशा या कार्यक्षेत्र अपनाने का अधिकार। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। देखिए दोस्तों मैंने आपको सभी के सभी बता रखे हैं, 19A में क्या बताया गया है, 19B में क्या बताया गया है, 19C में क्या बताया गया, 19D में क्या बताया गया, 19E में क्या बताया गया, 19G में क्या बताया, 19H में क्या बताया है। ये देखिए दोस्तों जो कोई भी पेशा करने का अधिकार है ये तो होता है दोस्तों आपको 19G में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही होता है दोस्तों 19A में, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार होता है दोस्तों 19B में, और कोई भी संगठन बनाने का अधिकार होता है 19C में। ठीक है, इतनी सारी बातें दोस्तों मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक है, तो आप इसमें जो पूछा गया था 19D से रिलेटेड वो है दोस्तों समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। हमारे पास चार ऑप्शन है, अंधाधुन, सुपर 30, गली बॉय या फिर आर्टिकल 15। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अंधाधुन फिल्म है दोस्तों जिसके एक्टर है आयुष्मान खुराना, उनको ही दोस्तों ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारे पास चार ऑप्शन, राज्यसभा सभापति के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। नहीं दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है, प्रधानमंत्री सभापति के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। नहीं, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष सभापति के संसद, लोकसभा अध्यक्ष सभापति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होती है उसको करते हैं। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वही जो दोनों के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है, आप सभी को पता है आर्टिकल 118 के द्वारा बुलाई जाती है। और दोस्तों आर्टिकल 118 के द्वारा जो ये संयुक्त बैठक बुलाई जाती है इसको बुलाने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास, और जो इसकी अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार मतलब कि SDR मतलब होता है इसका स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया गया है या फिर किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं सम्मिलित होती हैं। हमारे पास चार ऑप्शन 15,
10, 12 या फिर 5? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 5 मुद्राएं सम्मिलित होती हैं दोस्तों स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में। कौन कौन सी होती है दोस्तों? यूएस की डॉलर, यूरो होती है, चाइना की रेनमिनबी होती है, जापान की येन होती है और ब्रिटिश की होती है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, ये 5 टाइप की मुद्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? हमारे पास 4 ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों थे जिनको महाराज धीराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, महाराज ये लिखा दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, यही कौन थे? फाउंडर थे किसके? गुप्ता डायनेस्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किसके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में। लेकिन दोस्तों कभी कभी आपको ऑप्शन में क्या है, 2 ऑप्शन मिल सकते हैं, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिन्होंने दोनों ने मिलकर ही इसकी स्थापना करी थी। यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है तो मोतीलाल नेहरू आंसर होगा। अगर यहाँ पे चित्तरंजन दास भी होता दोस्तों तो ए तथा बी या फिर मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास दोनों के दोनों ही आंसर होते। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। जोग जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, इसको हम दोस्तों क्या कहते हैं? कर्नाटक आंसर है। और जोग जलप्रपात को हम दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। डैश सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन कप, ऑस्ट्रेलियाई ओपन या फिर लंदन स्विस क्लब। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलियाई ओपन दोस्तों सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा दोस्तों जो टेनिस खेलते हैं उसमें जगह जो ग्राउंड होते हैं वो अलग अलग जगह पे खेले जाते हैं, कोई हार्ड कोर्ट होता है, ठीक है ना, कोई ग्रास वाला होता है, तो इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये दोस्तों मैंने आपको बहुत डिटेल में बता रखा है, आपको याद हो अगर आप हमारी जीके बूस्ट अप सीरीज देखते हैं तो मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता रखा है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, विख्यात शास्त्रीय गायक उदय भवालकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस विद्या से संबंधित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, तराना, ठुमरी, ध्रुपद या फिर गजल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ध्रुपद से संबंधित है शास्त्रीय गायक उदय भवालकर हिंदुस्तानी। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, टीका उत्सव कब मनाया जाएगा? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 11 से 15 अप्रैल, 11 से 14 अप्रैल, 12 से 15 अप्रैल या फिर 11 से 15 अप्रैल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 11 से 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा टीका उत्सव। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच चुना गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, हरेंद्र सिंह, दीपक छेत्री, सुनील छेत्री या फिर संजय यादव। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, हरेंद्र सिंह को। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में यूएई ने पहली बार किस महिला को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना? हमारे पास 4 ऑप्शन है, सोफिया खान, नूर बेगम, नूर अल मातुशी या फिर खातून। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, नूर अल मातुशी। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बन गए? हमारे पास 4 ऑप्शन है, सुशील चंद्र, उपेंद्र द्विवेदी, एनवी रमन्ना या फिर एमएम नरवणे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी। आप सभी जानते हैं दोस्तों एमएम नरवणे तो इंडियन आर्मी चीफ है। एनवी रमन्ना लिखा हुआ दोस्तों मैं आपको लगातार 3 वीडियो में बता रहा हूं, जो एनवी रमन्ना है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन गए हैं। सुशील चंद्र हमारे चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया बने हैं। दोस्तों मैं आपको 100% कह सकता हूं आने वाले एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को किसके द्वारा प्रत्याहूत मतलब कि वापस किया जा सकता है? कल हमने आपसे पूछा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया। इसका सही आंसर था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। मैंने आपको बता रखा है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत बहुत सारे काम किए गए थे, जिसमें कि दोस्तों एक काम मोस्ट इंपोर्टेंट जो काम था वो था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ना, मतलब कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 1976 का जो अधिनियम था ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी जोड़ा गया था और इससे बहुत सारे काम किए गए थे। इसीलिए आपको मैंने बता रखा है ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद जय भारत।